आज हम बात करेंगे उन पेरेंट्स की जो दिन रात परेशान करते हैं अपने बच्चों को कि तुमने अपने नंबर सबसे ज़्यादा लेके आने हैं, अपने दोस्तों से आगे तुम्हें निकलना है। वो अपने बच्चों की मजबूरी नहीं देखते कि उनका पढ़ाई में मन लग रहा है, नहीं लग रहा। उनको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत तो नहीं हो रही, बस उनका एक ही बच्चों को जवाब देना होता है। वो कुछ पूछने भी जाते हैं कि पापा मुझे ये बता दो, कहीं घूमने ले जाओ, तो उनका एक ही बस उनको जवाब होता है कि तुम्हें सबसे अच्छे नंबर लेके आने हैं, सबसे ज़्यादा नंबर लेके आना है, तुम्हें अपने दोस्तों को पीछे छोड़ देना है, तुम्हें इस क्लास में फर्स्ट आना है। तो कभी भी ऐसा प्रेशर ना डालें अपने बच्चों के ऊपर। छोटे-छोटे बच्चे पढ़ाइयों के बोझ के तले बेचारे इतना दब जाते हैं कि वो किसी को बात भी नहीं कर सकते। और कई बार वो इतना प्रेशर मान जाते हैं, 9th-10th क्लास के बच्चे होते हैं, जब उनके पेरेंट्स दिन-रात दबाव डालते हैं कि तुम्हें तो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं, अपने बच्चों को पीछे छोड़ देना है, तो कई बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो कभी भी अपने बच्चों के आगे इतनी मजबूरियाँ ना पैदा कर दें कि बेचारे डिप्रेशन का शिकार हो जाएँ। और फिर जब बात हो जाती है 11th-12th क्लास के बच्चों की, तो कई पेरेंट्स तो उनसे पूछते भी नहीं है कि तुमने सब्जेक्ट लेना कौन-सा है। अगर माँ-बाप ने कह दिया कि तुमने मेडिकल लेनी है, तो वो मेडिकल में ही लेके रहेंगे। अगर उन्होंने कह दिया कि तुम्हें कॉमर्स की लाइन में जाना है, तो उनको कॉमर्स ही दिलवा के रखते हैं। तो कभी भी आपने ऐसा काम नहीं करना, अपने बच्चों से पूछना है कि बेटा तूने पढ़ना है, तू ही बता कौन-सा सब्जेक्ट लेगा। अगर बच्चे का इंटरेस्ट आर्ट में है, तो उसको आर्ट के सब्जेक्ट में जाने दो। अगर मेडिकल की लाइन में उसका इंटरेस्ट है, उसको मेडिकल की लाइन में जाने दो। और बच्चों का कई बार इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है, खेलने में होता है, कूदने में होता है। एक बार उसकी चॉइस तो जान लो। और फिर बात आ जाती है जब बच्चे 12th भी कर लेते हैं, फिर कई पेरेंट्स कहते हैं तुझे तो आईलेट्स क्लियर करनी है, तुझे हमने बाहर भेजना है। तो बच्चे की चॉइस पूछते भी नहीं है और उसके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं कि आईलेट्स का एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, तुझे इसमें क्लियर हो करके ही रहना है। तो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं और कई बच्चे तो घर से भी भाग जाते हैं। और जब उनका रिज़ल्ट आने लगता है तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और वो घर छोड़ के भी भाग जाते हैं। कई बार तो जो बच्चे होते हैं अपने माँ-बाप को दुश्मन समझने लग जाते हैं। तो हमेशा बच्चों से ऐसा फ्रेंडली बिहेव करें कि बच्चे आपको अपना पेरेंट्स नहीं, अपना फ्रेंड समझें। तो बाहर तो जो दुनिया है इंतज़ार में बैठी है कि कब अपने बच्चे को आप डाँट लगाओ, उनके ऊपर प्रेशर डालो कि वो आपको दुश्मन समझने लग जाएँ और वो उनको दोस्त समझ लेते हैं। और बच्चे इतने भोले होते हैं, कहते हैं बच्चे तो एक चिकनी मिट्टी की तरह होते हैं। बाहर इतनी दुनिया बैठी है उनको अपने चुंगल में लेने के लिए, और वो उनको पहले तो मीठा बन के अपनी बातों में फँसा लेते हैं। और हमारे भोले-भाले जो बच्चे होते हैं, वो उनके बहकावे में आ जाते हैं, राह से भटक जाते हैं। तो कभी भी अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर ना डालें पढ़ाई का, नंबरों का। हमारा काम है सिर्फ़ प्यार से उनको 1-2 बार कहना, लेकिन उनको मारना, पीटना, इतना प्रेशर नहीं देना कि हमारे बच्चे हमारे से दूर चले जाएँ। और फिर पहले तो ये कहेंगे, पता नहीं बात-बात पे कहेंगे उनको, पता नहीं तू कब बड़ा होएगा, पता नहीं तू कब बड़ा होएगा। और जब वो बच्चे छोटेपन में ही बड़े हो जाते हैं, तो फिर उसको क्या ताना मारते हैं कि तू इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया, तू ऐसे-ऐसे फैसले लेने लगा। तो अपने बच्चे के भी थोड़े फैसले खुद लेने दो, उसको प्यार से हैंडल करो, अपना फ्रेंड बना के रखो। हर बच्चे को और हर पेरेंट्स को मैं तो कहती हूँ, उनके अंदर माँ-बाप और बच्चे का रिश्ता नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली रिश्ता भी होना चाहिए। प्यार से समझाएँ भी हम, थोड़ी बहुत डाँट भी मारें, लेकिन कभी भी अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर ना डालें किसी बात के लिए। बन क्या होता है कि माँ-बाप कई बार दुश्मन बन जाते हैं उनके। ऐसे देखते हैं कि उनमें दूरियाँ पैदा हो जाती हैं, फिर वो बाहर दोस्त तलाशते हैं, बाहर के जो लोगों को अपना बना लेते हैं। और कई बार फिर क्या होता है, जब बाहर के दोस्त उसको मिलते हैं, वो उसको नशे का आदी बना देते हैं। बेचारे भोले-भाले बच्चे कई बार इतनी गलत लाइन में चले जाते हैं, तो कभी भी ऐसा बिहेव ना करें, बच्चे के ऊपर प्रेशर ना डालें। ये देखें कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी भी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है कि एक पेरेंट्स होते हैं, उनका जो बेटा होता है, वो उसके ऊपर दिन-रात प्रेशर डालते हैं कि नहीं तुझे तो पढ़ना है, तुझे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तुझे टॉप करना है और तुझे हम बाहर भेजेंगे, आईलेट्स का कोर्स करवाना है। लेकिन उसका मन होता है क्रिकेट खेलने में, तो वो कहते हैं नहीं क्रिकेट तो हम तेरे को खेलने ही नहीं देंगे। इसी चक्कर में वो क्या करते हैं, अपना घर चेंज कर लेते हैं और कहीं बाहर दूसरा जगह पे चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, क्रिकेट एकेडमी होती है। कहते हैं ना कि जो हमें मिलना है वो हमें मिल के ही रहता है। हम कहाँ तक भागते हैं अपने भाग्य से, जो हमें मिलना है वो मिल के ही रहेगा। तो होता क्या है, माँ-बाप को पता नहीं चलता, वो नए-नए शिफ्ट होते हैं वहाँ पे और उनके घर के पीछे ही होती है क्रिकेट अकेडमी, तो बच्चे तो अपने आप ढूँढ ही लेते हैं। तो वो स्कूल से जाता है और कहता है मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ, और वो उसके बाद 1 घंटा चला जाता है उस अकेडमी में, अपने दोस्त बना लेता है वहाँ पे और वो क्रिकेट का एक दिन कोच बन जाता है। वहाँ पे वो कोचिंग देने लग जाता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता। तो एक दिन क्या होता है, उनके घर पे जो वहाँ के टीचर होते हैं क्रिकेट के, वो उनके घर पे आ जाते हैं। वो तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं, वो उनको पहचानते ही नहीं हैं। ये सच्ची घटना मैं आपको बता रही हूँ। तो वो कहते हैं कि आपका बेटा तो क्रिकेट में बहुत आगे जाएगा, और ये रियलिटी स्टोरी है। तो आप इसको पढ़ाई में आगे ना ले जाएँ, ये तो क्रिकेट का कोच बनेगा एक दिन, हमने इसको आगे ट्रेनिंग दे दी है।
तो वो इतने हैरान हो जाते हैं और वही बेटा जो उनका इतना नाम कमाता है क्रिकेट में। तो कहने का मतलब ये है कभी बच्चों के ऊपर प्रेशर ना डालें, जो उनके भाग्य में है बनना उन्होंने वही है। कई बार हम ये देखते हैं बच्चों के ऊपर जो प्रेशर होता है वो माँ-बाप से दूर कर देता है। तो ऐसा काम करें कि आपके बच्चे आपके पास में भी रहें और उनका करियर भी अच्छा बने, तो इसके लिए आपको बच्चों का फ्रेंड बनना पड़ेगा। अपने बच्चों से पूछना पड़ेगा कि तुम्हें पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, और उसके ऊपर प्रेशर भी ना डालें कि तुझे इसमें टॉप करना है, तुझे आईलेट्स का कोर्स करना है। वो काम करें कि आपके बच्चे आपके घर में आपके पास रहें, आपके दिल के करीब रहें। हर बच्चे से और हर माँ से यही कहना चाहूँगी कि माँ और बच्चों का रिश्ता बहुत, माँ-बाप का जो रिश्ता होता है, बच्चों से सबसे मजबूत रिश्ता होता है। कोई ऐसा काम ना करें कि बाहर वाले आपके बच्चों को अपना बना लें। अपने बच्चों को इतना प्यार दें, प्यार से सँभालें। हर पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी, जो बच्चों का मन करे, जिस लाइन में वो जाना चाहें, उनको खुशी से जाने दें। तो किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो इसके लिए मैं सॉरी भी बोलती हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस तो यही है, बाकी आप लिखना कमेंट बॉक्स में कि हर बच्चे को हमें फ्रेंडली होके रखना चाहिए और उनकी जो मर्ज़ी का हो वो भी करवाना चाहिए हमें। माँ-बाप का फ़र्ज़ होता है सिर्फ़ उनको प्यार से समझाना। आगे वो नहीं मानते तो कोई नहीं, उनको प्यार से ही हैंडल करना चाहिए, बस उनके ऊपर प्रेशर नहीं देना चाहिए। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेके। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब कर लेना।